ईंटों की सरकारी खरीद पर लगी रोक न हटाए जाने से ईंट भट्ठा मालिकों में उबाल है। पिछले कई वर्षों से लाल ईंटों की जगह सड़क निर्माण में सीमेंटेड ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते ईंट भट्ठा मालिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। आलम यह है कि सैकड़ों श्रमिकों को रोजगार देने वाले ईंट भट्ठा मालिक बेरोजगारी की श्रेणी में अपने को खड़ा होना पा रहे हैं। अपनी ऐसी ही अन्य कई समस्याओं के लिए सीतापुर के दर्जनों ईंट भट्ठा मालिक नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, डीएम अनुज सिंह, सीडीओ अक्षत वर्मा और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मिले और जिला ईंट उद्योग समिति अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। आइए पहले जान लेते हैं कि हाजी कमालुद्दीन ने क्या कुछ कहा। असल में हम जिला ईंट उद्योग अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन जिला सीतापुर के बोल रहे हैं। हमारे साथ में मेरे ख्याल से 50-60-70 भट्ठे वाले आज गए थे डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। चूँकि हम लोगों के भट्ठा जो है बहुत ही मंदी के दौर में गुजर रहा है, सरकारी सप्लाई हो नहीं रही। सरकारी ईंटा जो ले रहे हैं सरकारी वाले वो ले रहे हैं ये सीमेंटेड, जिसको सीमेंटेड कहते हैं, वो सोलिंग लग रही और लाल ईंटा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भट्ठों पे हमारे लेबरों से काम होता है और भट्ठे इतनी मंदी के 2 साल हो गए, बिल्कुल भट्ठों पे बिल्कुल बिक्री नहीं है, न ईंटा बिक रही। लोकल में काश्तकार के पास पैसा नहीं, सरकारी सप्लाई नहीं हो रही। लाल ईंटे के को बिल्कुल जो है एकदम रोक रखा है और इंटरलॉकिंग से जो है स्टोरिंग लग रही। नगर पालिका और ग्राम सभा में सब जगह लाल इसकी जो है क्या कहते हैं इंटरलॉकिंग लग रही और इसकी कोई मजबूती नहीं, न इसकी कोई ज़िंदगी है। लाल ईंटे की ज़िंदगी 150 साल, 100 साल, 150 साल थी ज़िंदगी और अब भी चल रही, जो पुरानी लगी हुई हैं सोलिंगे या मकान बने हुए हैं तो 100-150 साल की चल रहे हैं। और इसकी ज़िंदगी लाइफ में 3 साल, 4 साल, 5 साल ये सब बालू की मोरंग की बन रही है, जिसमें सीमेंट भी बहुत कम लगाते हैं। मांग हमारी ये है कि ईंटों की सप्लाई, ईंटों की जो है सरकार सप्लाई बिक्री ले। ईंटों के हर कार्य इसमें जो है कार्य में जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें ईंटों की सप्लाई लें, तभी हमारा उद्योग चल पाएगा। वरना हमारा भट्ठा उद्योग जो है बिल्कुल बंदी के कगार पे पहुंच गया है। भट्ठे वाले जो है एकदम, आपको क्या बताएं, लेबर भी परेशान है और भट्ठे वाले भी बहुत परेशान हो गए हैं। अपना व्यापार हम लोग बंद कर देंगे अगर सरकारी सप्लाई नहीं होगी। प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन के समय जिला ईंट उद्योग समिति की तरफ से महामंत्री बुद्ध प्रकाश डोडेजा, कोषाध्यक्ष शैलेश जवरानी, किशन जगवानी, मुन्ना प्रधान मिश्रिक, खैराबाद निवासी प्रेम त्रिपाठी, गिरीश शुक्ला, उबैद बदर, नवदीप संधू, मुजलिम खां के साथ करीब आधा सैकड़ा भट्ठा मालिक मौजूद रहे। जिला ईंट उद्योग समिति तहसील इकाई सिधौली अध्यक्ष नवीन मंगलानी ने आई इंडिया को क्या बताया, वह भी सुन लीजिए। हमारे भट्ठा एसोसिएशन आज डीएम ऑफिस, सीडीओ ऑफिस व पीडब्ल्यूडी ऑफिस तीनों जगह गए थे। वह ये राज्य मंत्री जी के यहाँ भी गए थे, गुरु जी के यहाँ। और मुख्य डिमांड हम लोग की 2 है। एक तो है कि हम लोग के जो ईंटों के रेट है वो काफ़ी समय से नहीं बढ़ाए गए हैं और महंगाई को देखते हुए हम लोग को उतने में उत्पादन करने में दिक्कत आ रही है। सेकंड चीज़ जो है, एक सरकार ने व्यवस्था जैसे बनाई हुई है, जैसे एक व्यवस्था फसल के लिए होती है, उसको एमएसपी रेट पे सरकार खरीदती है, वैसे ही हम लोग की ईंटों को जब सरकारी काम होते हैं तो एक तरीके से सरकार प्रोत्साहन देती है कि आपका मटेरियल खरीद करके आप प्रोडक्शन करिए। और बीते 1-1.5 साल से बिक्री सरकारी डिमांड न होने के कारण इस लेवल पर बैठ गई है कि भट्ठे लोग अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, माल फंसा हुआ है। पिछले साल 33% प्रोडक्शन कम होने के कारण भी माल हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। स्थिति ये है कि इस साल ये कुटीर उद्योग जो प्राचीन काल से चला आ रहा है वो बंदी की कगार पर आ गया है, जिसका हम लोग सरकार से एक समाधान और चाह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बना दे कि हम लोग कम से कम अपना माल सही रेट पर और सही क्वांटिटी बेच पाएँ, ताकि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग अपनी लागत का रेट नहीं गिरा पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम है नवीन मंगलानी। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर।
सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।